हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द विंडफॉल टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये विंडफॉल टैक्स न्यूज में क्यों है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, न्यूज में बहुत बना हुआ था कि जितने भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल के, उन पर से विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया गया। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंडफॉल टैक्स को इम्पोज किया था, खास करके जितने भी पेट्रोलियम कंपनी हैं या क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है उन पर इम्पोज किया गया था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आखिर ये विंडफॉल टैक्स लगाया क्यों था और आखिर ये विंडफॉल टैक्स को क्यों कम कर दिया गया, इन सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले जरा समझना जरूरी हो जाता है कि विंडफॉल टैक्स होता क्या। देखिए, इसको बहुत ही लेमन टर्म में समझते हैं। देखिए, विंडफॉल टैक्स समझने से पहले विंडफॉल वर्ड को समझना जरूरी होगा। विंडफॉल आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा, कभी कभार क्या होता है किसी की अचानक से लॉटरी लग जाती है और उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अचानक से कहा जाता है ना कि छप्पर फाड़ के पैसे मिल गए, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है विंडफॉल में भी। जैसे किसी पर्सन को मान लीजिए कि आपने XYZ जो पर्सन है आप, और आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी, आपको बहुत पैसे एक साथ ही मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको टैक्स देना पड़ता है। जितने भी आपने पैसे कमाए हैं उसमें से टैक्स देना पड़ता है। ये तो बात होगी इंडिविजुअल की। बट मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसे अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। इसको समझते हैं जरा, ऐसे मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है ये, और ये कोई प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, और वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अचानक से हो जाती है। खास करके मान लीजिए कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा हो और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसी कंपनी है जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं और इसकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसी सिचुएशन में रिलायंस क्या करेगी, हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस पहले 30 रुपीज़ हुआ करती थी, तो मे भी हो सकता है उसे 300 रुपीज़ पे सेल करे, या फिर हो सकता है 3000 पे भी सेल कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनीज होती हैं उन्हें लार्ज स्केल ऑफ प्रॉफिट होता है, और इसी लार्ज स्केल ऑफ प्रॉफिट को जब अर्न करती हैं तो गवर्नमेंट उन पर एक टैक्स इंपोज कर देती है। उसे विंडफॉल गेन टैक्स कहा जाता है। मीन्स आपने अगर विंडफॉल हुआ आपके साथ तो आप जो गेन किया उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स आप लार्ज स्केल ऑफ प्रॉफिट अगर कोई कंपनी अर्न करती है, कोई इंडस्ट्री अर्न करती है, तो उस पर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स इंपोज कर सकती है। इंडिया में इंपोज किया गया है इसे हाल फिलहाल में। तो आप जरा समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आखिर इंपोज क्यों किया है, आखिर न्यूज में क्यों बना हुआ है। देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट थे उसमें क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। रसिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा था उसके कारण वर्ल्ड वाइड जो क्रूड ऑयल प्राइस थी बढ़ते चले जा रहे थे। डिमांड तो उतनी थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस बढ़ता चला जा रहा था। तो जितने भी हमारे डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। कैसे किया, जरा इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनकी कॉस्ट ओनली मान लीजिए 80 रुपीज़ आती है। तो वो क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं। अगर वो सेल करेंगे डोमेस्टिक मार्केट में भी तो उसे 100 रुपीज़ में ही सेल करते हैं। या फिर अगर ये समझने के लिए बस ऐसा समझिए कि 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ का मार्क नंबर लेके चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, उन्हें पर लीटर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स लार्ज स्केल ऑफ प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, और इसके कारण साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी वो सेल कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जितने भी नेशन में डिमांड बढ़ रही थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या लगा कि जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो लार्ज स्केल ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उन पे कुछ सेस लगाया जाए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। इसी को विंडफॉल टैक्स कहा गया, और इसी विंडफॉल टैक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया था। जरा समझ लेते हैं कितना लगाया था। देखिए, अगर डॉलर की बात करें तो $40 प्रति बैरल लगाया गया था ये, और अगर रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ में 23,250 रुपीज़ इम्पोज किया गया था पर टन पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जितनी भी कंपनियों ने जो प्रॉफिट अर्न किया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे उनसे गेन कर लिया। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने दिया। इसके पीछे कारण क्या समझ रहे थे, मान लीजिए अगर लार्ज स्केल पर ऐसी प्रॉफिट अर्न होती रहेगी तो जो प्राइस है उसका मार्केट में हो सकता है चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। तो उसमें क्या होता है, जब एक बार प्राइस पेट्रोल की, खास करके डीजल की, जो क्रूड ऑयल की प्राइस डिफरेंस होती है, तो उसका डायरेक्टली हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी इकॉनमी पर पड़ता है। उसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेस लगाया, या आप विंडफॉल टैक्स कहिए, विंडफॉल टैक्स लगाया है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने एक बार लगाया तो जरूर, लेकिन इसे वापस क्यों ले लिया या कम क्यों कर दिया, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है वहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस गिरती चली जा रही थी, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड एक नया मैसेज निकल कर आ गया है कि यूएसए में फिर से रिसेशन आने वाला है। अगर मान लीजिए यूएसए में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल होगा, और इंडिया भी उससे छूता नहीं रहने वाला है। तो इसी कारण इंडिया को लग रहा था कि गवर्नमेंट जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उनको विंडफॉल टैक्स से थोड़ी सी राहत दी जाए। नहीं तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जब रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी वो डाउन में चल रही होंगी, ऊपर से रिसेशन स्टार्ट होगा तो ओवरऑल सिर्फ इकॉनमी हमारी डाउन होगी,
और हमारी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, मीन्स इकॉनमी को रिसेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विंडफॉल टैक्स है उसे विड्रॉ कर लिया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।